Good morning, students. Today's topic is torque on a current carrying coil placed in a uniform magnetic field. जब हम कॉयल जिसमें करंट चल रही है उसको मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगती है। टॉर्क क्या होता है? टू फोर्सेस, जिसको हम कपल ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट टू डिफरेंट पॉइंट्स प्रोड्यूसेस टॉर्क। जैसे कि ये मैंने डायग्राम बनाई है, ये जो नोटबुक है ये भी रेक्टेंगुलर कॉइल है। कॉइल जो है वो रेक्टेंगुलर लेंगे क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल का 4 आर्म्स होंगे। जैसे ये पी क्यू, जैसे ये पी क्यू आर एस, ये इसकी 4 आर्म्स हैं। एक कॉइल दिखाई हुई है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वी, जिसके बीच में स्पेसिंग एक जैसी और सभी की लाइनों की डायरेक्शन एक है, तो इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर कॉइल का नाम जैसे डायग्राम में दिख रहा है पी क्यू आर एस, इसमें करंट चल रही है आई। ये हमने एरो जहां जहां लगाया है, पी से क्यू, क्यू से आर की तरफ, आर से एस की तरफ ऐसे। और ये एक टर्न दिखाई है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हम लास्ट में बता देंगे। तो इसमें 4 आर्म्स हैं, तो 4 आर्म्स के ऊपर 4 फोर्सेस विल एक्ट अकॉर्डिंग टू जो लॉ है, जो अपने लॉरेंस लॉ जो है उसमें फोर्स बताने का फार्मूला मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, तो उसमें जो फोर्स लगती है आई एल पी साइन थीटा। आई का मतलब करंट, एल का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर जैसे यहाँ पे एल दिखाया है, और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन थीटा उसके साथ जो एंगल है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जैसे नोटबुक है तो इसका ये ब्रेड्थ है जिसको बी बोल सकते हैं हम, यहाँ पे बी लिखा है, और इसको एल बोल सकते हैं। ये सामने मैंने डायग्राम भी बनाई है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब हम ऐसे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इन एजेस के साथ हमेशा एंगल 90 रहेगा, लेकिन ये ऊपर वाला एज जो आर्म है और जो नीचे वाला है, जैसे कि ऊपर वाले को PS और नीचे वाले को QR लिखा हुआ है, तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है वो चेंज होता है। जैसे कि थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल इस एज के साथ चेंज होता है, इनके साथ ये जो है, जैसे मैं फिंगर किया है मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ये जितना मर्जी ऐसे टर्न करेगा, तो टर्निंग इफेक्ट को ही टॉर्क बोलते हैं। तो जैसे ये टर्न होते हुए हमने दिखाया है, तभी ये इसकी ब्रेड्थ इस तरह से शो की है और लेंथ ऐसे शो की है, ऐसे ये टर्निंग इफेक्ट दिखाया है। इसमें एंगल थीटा जो है इस आर्म के साथ या इस आर्म के साथ भी हम लिख सकते हैं ऐसे करके। जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो इसका जहां भी दिखा सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं एंगल थीटा। और जहां पे जो थीटा अगर हमने जहां दिखाना है तो जहां भी दिखा सकते हैं, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक अब करंट जहां से ऐसे आ रही है, तो जहां पे अगर थीटा इस साइड में लेंगे तो करंट इस साइड से आ रही है, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, और साइन 180 माइनस थीटा जो है वो भी साइन थीटा होता है। जो स्टेट कंडक्टर के ऊपर करंट का फार्मूला है फोर्स लगाने का, आई एल बी साइन थीटा, ये आपको याद रखना है, आई एल बी साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है, 4 फोर्स। F1 जो कि परपेंडिकुलर टू द आर्म, इसको आर्म बोल सकते हैं, ये जो साइड है PQ, ये फोर्स हमारी तरफ लग रही है ऐसे। बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी हम बता सकते हैं, क्योंकि ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट है, और 4 फिंगर जो है इसको मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स हमारे थंब की डायरेक्शन में ऐसे लगती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है ऐसे चल रहा है, और करंट नीचे पर चल रही है, तो फोर्स ऐसे F1 बाहर की तरफ लगती है। जहां भी कहीं भी हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, इसका ध्यान रखते हुए। और ये आपको दिख रहा है कि ये लाइन हमने ऐसे बनाई है, ये दोनों एजेस, ये दोबारा बता रहा हूं, और ये वाला ऐसे करके क्यों बनाया है, ऐसे होता तो ऐसे है, लेकिन जैसे अब टर्न करेगा तो उसके साथ इसका एंगल जो है इस आर्म के साथ शो किया हुआ है, ये वाला ऐसे तो रेक्टेंगुलर है जैसे। तो ये है हमारा क्वेश्चन, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग। ये करंट कैरिंग कॉइल जैसे मैंने शो किया ऐसे,
जैसे कि ये रेक्टेंगुलर नोटबुक तो रेक्टेंगुलर ही होती है, इसके ऊपर अगर हम तार लपेटते हैं ऐसे करके, नंबर ऑफ टर्न्स भी हो सकती हैं, तो उसको रेक्टेंगुलर कॉइल बोलेंगे। तो जहाँ पे यही लिखेंगे व्हेन, जहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन रेक्टेंगुलर कॉइल, बेटा RECT लिख देते हैं, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग, करंट कैरिंग तो है जब तक करंट नहीं चलेगी, करंट आई कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल का नाम क्या आ गया, PQRS। ये आपको भी दिख रहा है PQRS। मैंने क्या लिखा, व्हेन ए करंट कैरिंग, करंट का नाम आई होता है, कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, ये तो रफ आगे बीच में, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म। बेटा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना है, ऐसे लाइनों से जो शो हो रहा है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का स्ट्रॉन्ग, और ये साउथ पोल है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड की लाइन चलती है, और यूनिफॉर्म का मतलब सभी की डायरेक्शन यही है और स्ट्रेंथ भी बराबर है, इसलिए इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, FIELD। ये लिखा हमने सभी, हम सभी के ऊपर देखो बी 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 लिखा है, मतलब कि हर एक जगह इसकी स्ट्रेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, जिसका नाम बी होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी। देन फोर फोर्सेस, कितनी फोर्सेस लगेंगी, फोर फोर्सेस, F1 F2 F3 एंड F4, इनके ऊपर एरो भी डाल सकते हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे और डायरेक्शन साइड में बता देंगे। 4 4 से F1 F2 F3 F4 will act on its arms। आर्म्स क्या होती हैं, ये जो आर्म है, ये PQ QR RS और SP ऐसे S2P ऐसे डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसे करंट दिखा रहे हम एंटी क्लॉकवाइज, PQ QR, जैसे कि ये PQ आ गई, फिर आगे QR, यहाँ से RS एंड SP रिस्पेक्टिवली एज फॉलोज, जैसे कि हम कैलकुलेट करके देंगे बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जैसे कि ये लेफ्ट हैंड रूल है, ये जो फोर फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी लिखा है, जहां पे जो फोर्स लगेगी F1 वो PQ के ऊपर लगेगी, तभी हमने रिस्पेक्टिवली लिखा है F1 F2 F3 इस आर्म पे, RS पे और F4 पे। तो जैसे देखिए कि हम कैलकुलेशन करते हैं और इसमें दो फोर्सें कैंसिल हो जाएंगी, F2 एंड F4 एक ही लाइन में है और इन इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दी फोर्सेस विल बी कैंसिल, और जो फोर्स जो एक्ट करेगी F1 आपकी तरफ आएगी और F2 पीछे की तरफ, जैसे कि मैंने इसके ऊपर शो की है, तो ऐसे करके PQ की फोर्स F1 आपकी तरफ और जो पीछे, तो टर्निंग इफेक्ट होगा टार्क। तो इसमें से टार्क का फार्मूला क्या होता है, ये वाली फोर्स या ये वाली फोर्स, एक ही वैल्यू होगी उनकी, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू जो फोर्सेस है करेंगे तो टार्क मिल जाएगा, टर्निंग इफेक्ट। तो देखिए ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले F1 कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला क्या होता है, जैसे F1 है ये बाहर की तरफ आ रहा है बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखिए करंट नीचे की तरफ चल रही है मैग्नेटिक फील्ड, थंब फोर्स F1, तो फार्मूला क्या होता है, करंट इनटू लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, करंट लेंथ मैग्नेटिक फील्ड और साइन, देखो जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के साथ एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री है, आएगा तो साइन थीटा, लेकिन इस केस में 90 डिग्री आएगा, साइन 91 होता है, इसलिए F1 को हम लिखेंगे साइन 91 होता है, बिकॉज साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। और एक्टिंग, इसको क्या लिखेंगे, बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स 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 बाय फ्लेमिंग्स, इसके साथ ही कॉमा डाल के लिखना होता है,
एक्टिंग आउटवर्ड्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। फिर इसी तरह से F2 जो आएगी, ये जहाँ पे जो फोर्स लगेगी इस हर एक कंडक्टर के ऊपर लगी। एक कंडक्टर जी हो गया, दूसरा जी हो गया, स्टेट कंडक्टर, तीसरा जी हो गया, चारों कंडक्टरों के ऊपर फोर्स बताएंगे F2 का फार्मूला आएगा आई, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेट L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड B इज द ब्रेड्थ। ये तो आपको पता ही है। इस साइड में हम लिख देंगे लेंथ और B फॉर ब्रेड्थ। उसमें जब लैंग्वेज लिखी वहां भी लिख सकते हैं रेक्टेंगल कॉइल ऑफ लेंथ L एंड ब्रेड्थ B। इधर भी लिख सकते हैं लेंथ L ब्रेड्थ B। तो जहां लिख देते हैं लेंथ L ब्रेड्थ B। तो देखिए जहां पे जो लेंथ है वो ब्रेड्थ ही आएगी, मतलब कंडक्टर की लेंथ चाहिए, चाहे ब्रेड्थ बोलो उसको। आई, एल की जगह बी आएगा, जे वाला स्मॉल, और ये कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड, और उसके साथ जो एंगल है ये करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, और एंगल जहाँ पे थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के साथ, तो साइन थीटा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लेकिन एक्टिंग डाउनवर्ड्स, देखो फ्लेमिंग से अगर हम लेफ्ट हैंड रूल लाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक करंट ऐसे चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखो ये बी आ गया, ये आई आ गया, करंट ऐसे चल रही है और फोर्स नीचे की तरफ आ रही है, ये F2 ये नीचे, इसलिए इसको लिखा एक्टिंग डाउनवर्ड्स। चलो इधर जगह स्पेस कम है तो इधर लिख देते हैं एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, ठीक है। ये दूसरी फोर्स आ गई। उसके बाद तीसरी फोर्स के लिए भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। जब हम करंट ऊपर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे लिखना पड़ेगा, और जो थंब है, थंब देखिए कैसे चल रहा है, करंट ऊपर की तरफ चल रही है, जहां पे ये आपको दिख रही है करंट ऐसे ऊपर की तरफ चल रही है, ये फिंगर जो है वो करंट शो करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब है अंदर की परपेंडिकुलर टू द पेज F3 इनवर्स एक्टिंग, जैसे आउटवर्ड्स था वो इनवर्स आएगा। परपेंडिकुलर टू द पेज तो हो गई, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर के लेंथ के साथ जो है तो इनवर्स आएगा, एक्टिंग इनवर्स आएगा। F3 I L और वो B आएगा। और sin 90, जहां भी sin 90 आएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल जो हमेशा 90 डिग्री होगा, तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिंग इनवर्स, ठीक है। और जो लास्ट वाली फोर्स है F4, वो ऊपर की तरफ जाएगी, देखो थंब ऊपर की तरफ रखेंगे, देखो, और करंट कैसे आ रही है, करंट ऐसे थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये ध्यान रखना आपने। एंड लास्ट में F4 I L B साइन, एंगल कौन सा काउंट होगा, थीटा, नो, साइन 180 माइनस थीटा, ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा, ये, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये पूरा 180 होती है लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो उसके अपोजिट साइड, क्योंकि करंट ऐसे आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो ये जो है ये भी पॉइंट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जहां जा रहा है, और जहां भी करंट इस साइड से आ रही है, तो ये इस पॉइंट से जो है एंगल जी वाला काउंट होगा 180 माइनस थीटा, लेकिन उसको साइन थीटा ही बोलते हैं, मतलब जी वाला एंगल उसमें कैलकुलेट होगा, ओके। ये क्योंकि ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, तो जी वाला एंगल होगा 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो जिसको हम साइन थीटा ही बोलेंगे, ये सबको पता होगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। एक्टिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आई बी, लेकिन ये एल नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि जहां पे जो लेंथ है कंडक्टर की उसको बी बोलते हैं, राइट, इसलिए यहाँ पे बी आएगा, और ये बी को देखते हुए आई बी बी साइन थीटा, आई बी बी साइन थीटा, 2 और 4 एक डाउनवर्ड्स है ऐसे, एक अपवर्ड्स, they will cancel each other being equal and opposite, तो F2 and F4
forces will cancel each other being equal and opposite along the same line। एक ही लाइन के ऊपर है, being equal and opposite along the same line, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। and therefore the torque जो हमने फाइंड करना है, जो कि हमारा क्वेश्चन है टॉर्क फाइंड करना, जिसको हम टाउ बोलते हैं, एंड विल बी ड्यू टू F1 and F3 forces given as, ये तो होगी ना given as। तो बेटा टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग फैक्ट। तो टर्निंग फैक्ट कैसे फाइंड करेंगे हम? टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स। आइदर फोर्स का मतलब चाहे आप F1 लगा लो, ये वाली जो कि एक्टिंग डाउनवर्ड्स आउटवर्ड्स है जहां पे, और दूसरी अंदर की तरफ ये जो F3 है, ये दोनों को मैं बॉक्स में बना देता हूँ। एक एक्टिंग आउटवर्ड्स है, एक इनवर्ड्स एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, एक जहां पे लग रही है इस आर्म पे और दूसरी उस आर्म पे, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा था P क्यों ये बाहर की तरफ लग रही है और ऐसे ऐसे देखो टर्निंग फैक्ट होती है, ये टॉर्क, यही तो टॉर्क होता है। ऐसे जैसे सिचुएशन है ऐसे करके, तो इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो पूरा b तभी आएगा अगर ऐसे, तो जैसे टर्न किया तो इन दो फोर्सों के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा, वो यहां से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका नाम होगा b cos थीटा। क्योंकि ऐसे है ना वेक्टर, जैसे कोई वेक्टर आ रहा है ऐसे, तो उसका बेस कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे होगा, तो बेस कंपोनेंट b के साथ cos थीटा लगता है, b cos थीटा। तो आइए हम कैसे फाइंड करेंगे टॉर्क आइदर फोर्स। टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स। आइदर फोर्स का मतलब F1 या F3 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F3। बेटा F1 और F3 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस F1 जहां लग रही है और F3 जहां लग रही है, F1 एंड F3 इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया b cos थीटा। ये डिस्कम्पोनेंट ऐसे जो है ना, ये वाला नहीं आएगा थीटा, सीधा आएगा ये ऐसे है ना, ऐसे। तो जहां पे फोर्स लग रही है उनके बीच में जैसे जहां पे डिस्टेंस 0 हो गया, तो ये दोनों हाफ जो है मेरे ऐसे, एक F1 एक F3, ऐसे तो पूरा डिस्टेंस आएगा b, लेकिन ऐसे करके कम हो रहा है, ऐसे देखो ऐसे, तो यहाँ पे आके बराबर हाथ हो गए, जीरो डिस्टेंस हो गए, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है b cos थीटा आएगा। तो देखिए टॉर्क को टाउ बोलते हैं, और आइदर फोर्स का मतलब ILB, जे वाला लिखो या जे वाला, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। ILB आइदर फोर्स, आइदर का मतलब इनमें से कोई भी ILB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं b cos थीटा। ये समझिए ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस b cos थीटा, यहां से जब देखो इन लाइनों के बीच में जो जहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है ना जी, ये ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे जहां b ही बनेगा ऐसे, लेकिन जब ये ऐसे हो जाएगा तो वो b cos थीटा लिखना पड़ेगा इन जनरल, जो एंगल थीटा बना है लेंथ के साथ। तो ये देखिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है, वो एरिया होता है, इसलिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ टॉर्क को टाउ बोलते हैं, IL इनटू b, इसकी जगह हम एरिया लिख देंगे, और b मैग्नेटिक फील्ड और साथ में cos थीटा। ये जो b आया कौन सा, जे वाला, ये a फॉर एरिया, a इक्वल टू जहां बिकॉज जहां लिख देते हैं L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है a फॉर एरिया ऑफ कॉइल, फेस एरिया ऑफ कॉइल भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल। और जो थीटा है, थीटा इज द, यहां पे जो थीटा आया है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड फेस ऑफ द कॉइल, जैसे कि फेस मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है तो फेस के साथ एंगल 0 है, लेकिन ऐसे थोड़ा ये हो गया तो फेस के साथ एंगल थीटा बन रहा है। तो थीटा इज द एंगल, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन B
एन कॉइल फेस। तो ये हो गया टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिंगल कॉइल, I A B cos theta, A for area, B for magnetic field cos theta. For n terms, अगर n terms हैं, for n terms of the coil, अगर n terms हैं तो उसके लिए टॉर्क बढ़ेगा n I A B cos theta. जी हाँ, टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग n turns कैरिंग करंट आई, ये टॉर्क का फार्मूला आ गया जो आज का क्वेश्चन था। तो मैक्सिमम टॉर्क कहाँ लगेगा, कब लगेगा मैक्सिमम टॉर्क, जब थीटा 0 है। जैसे कि एक फोर्स ऐसे लग रही है, ऐसे एक अंदर इधर है और एक आपकी तरफ ऐसे, तो इस वक्त मैक्सिमम टॉर्क, और ऐसे करके ये टॉर्क, और जहां पे टॉर्क 0 हो जाएगा, जब थीटा जो है क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एंगल जो है फेस के साथ कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये देखिए केस 1 जो है करेंगे व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब जो थीटा है कॉइल का फेस का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब 0 होगा, तो देन टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क इज मैक्सिमम, दैट इज, तो टॉर्क क्या होगा, थीटा जब 0 करेंगे, क्योंकि cos 0 1 होता है, n I A B cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या होता है 1, n I A B, तो ये हो गया मैक्सिमम टॉर्क। तो थीटा क्या है, तो थीटा क्या है 0 डिग्री। अगर cos थीटा है, अगर हम नॉर्मल के साथ एंगल लें, क्योंकि फेस का नॉर्मल ऐसे होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब cos के साथ है तो ऐसे 0 डिग्री, लेकिन नॉर्मल के साथ उस वक्त 90 होगा। फिर साइन लिखना पड़ता है, क्योंकि साइन 90 पे 1 वैल्यू देता है, कई लोग जहां साइन भी लिखते हैं, लेकिन तब थीटे को बोलना पड़ेगा एंगल विद द नॉर्मल। इसी तरह से लेकिन हम फेस के साथ ही रखेंगे केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा जब थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 0 होता है, तो टॉर्क जो टाउ होता है वो 0 हो जाएगा, मतलब 0 टॉर्क, नो टॉर्क, 0 को बोलते हैं नो टॉर्क। कब, जब फेस का एंगल, ये फेस है, फेस का एंगल मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर्स जो है मेरी हाथ की जो फिंगर्स हैं, इसको अगर ऐसे बोलेंगे हम कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही फेस ऐसे है, तो कोई टॉर्क नहीं। टॉर्क कब लगेगा, ये ऐसे फेस के साथ 0 है तो मैक्सिमम है, सॉरी, जब 90 है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है अगर, तो फेस के साथ एंगल 90 है, तो cos 90 0 होता है, तो उस वक्त टॉर्क नो टॉर्क, मतलब 0 टॉर्क। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री, इस सिचुएशन फेस के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड हाथ जो है, इसकी फिंगर्स जो है ऐसे है, तो फोर्स एक ऐसे लग रही है, एक ऐसे, मैक्सिमम फोर्स लगेगी और मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ये था आज का क्वेश्चन, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया जिसमें करंट आई चल रही है, PQRS कॉइल का नाम है, और जिसकी लेंथ L है, और ब्रेड्थ BREADTH, ब्रेड्थ, लेंथ L एंड ब्रेड्थ BREADTH, ब्रेड्थ, लेंथ L और ब्रेड्थ के आगे B इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें कितनी फोर्सें लगेंगी, 4 फोर्सेस, F1 F2 F3 F4 विद एक्ट ऑन इट्स आर्म्स, जिसके आर्म्स हैं PQ QR RS SP रेस्पेक्टिवली, और उसको हमने टर्न वाइज फाइंड किया। इसमें 2 फोर्सें कैंसिल हो गई हैं, F2 एंड F4, और F1 और F3 जिनकी वैल्यू है ILB है F1 और F3 है, उनकी वजह से जो टॉर्क बढ़ेगा, जैसे कि F1 ये आ गई, ये देखिए ऐसे करके, और F3 इनकी वजह से टर्निंग, और मैक्सिमम फोर्स इसी कंडीशन में मिलती है जब मैग्नेटिक फील्ड फेस के साथ 0 एंगल बनाता है। तो ये आज का टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगल। ओके, हैव अ नाइस डे।